अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई क्लास के साथ आप लोगों का भाई मुफ्ती एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। और आज कुछ बारीक बातें हैं जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जिसका ताल्लुक़ कुरान करीम से बहुत ज़्यादा है। हमारा नूरानी क़ायदा मुकम्मल होने वाला है। नूरानी क़ायदे में बल्कि कुरान में कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो बड़ा मुश्किल होते हैं एक आम आदमी के लिए निकालना। बहुत सारे भाई और बहुत सारी बहनें हमें देखने वाली ऐसी भी हैं जो पहले से कुरान पढ़ी हुई हैं, या किसी ने अच्छा कुरान पढ़ रखा है लेकिन लफ्ज़ निकालना नहीं आते। तो ये जो कुछ मुश्किल वर्ड्स हैं वो मैं आपको आज निकालना बता रहा हूँ कि उसको कैसे पढ़ना है, क्योंकि अरबी के अंदर लफ्ज़ों का बड़ा फ़र्क है। जैसे कि ज़ाल है, हम लोग पढ़ते हैं इसको ज़ाल, हालांकि ये पढ़ा जाता है ज़ाल। बहुत बारीक सा फ़र्क है, लेकिन इस बारीक से फ़र्क में ही माना बदल जाते हैं। जैसे कि बड़ा काफ हलक से निकलता है वो काफ, और एक छोटा काफ होता है जो नॉर्मली निकलता है, लेकिन माना में फ़र्क आ जाता है। जैसे कि आप पढ़ेंगे कल्बुन तो इसके माना अरबी में आते हैं कुत्ते के, और आप इसको बड़े काफ से अगर पढ़ें कल्बुन तो ये पढ़ा जाता है दिल के माना में आता है। तो आज मैं आपको यही पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, पहला लफ्ज़ जो हम पढ़ते हैं अरबी में, अलिफ सभी पढ़ लेते हैं, बा सभी लोग पढ़ लेते हैं, ता सभी पढ़ लेते हैं ना। सा है, ये जो सा है ये है ज़रा मुश्किल। तो हम लोग जो आम तौर पे सा को पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सा सीटी के साथ आवाज़ निकलती है। तो सा में जो है वो सीटी के साथ आवाज़ नहीं निकलेगी, बल्कि ये जो ज़बान का किनारा है ना, ये जो ज़बान का किनारा है तो ये आगे वाले दांतों पे लगेगा। सा देखें फ़र्क है, सा और सा फ़र्क है ना, सा और सा। तो ज़रा सॉफ्ट टाइप से निकलेगा सा की आवाज़ के बग़ैर। तो ज़बान का जो आगे का किनारा है और ये आगे के दांत हैं, तो ज़बान जो है वो यहाँ लगेगी, सा, ठीक है ना। सा ज़बान का किनारा आगे वाले दांतों पे लगेगा, सा, तो सा की आवाज़ निकलेगी। ये है सा निकालने का तरीक़ा। मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बहुत एक आसान ज़बान में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये पहली बार में तो कोई भी चीज़ नहीं आती है। जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ पहली बार में नहीं आती है, प्रैक्टिस से ही आती है। अब देखें जीम, ये तो नॉर्मल सब निकाल लेंगे। अब हा है, हा जो लफ्ज़ है वो ऐसा है कि ये हलक से निकलेगा, यहाँ बिल्कुल बीच हलक से। हा अलग से अंदर से आवाज़ आएगी। हा शुरू में ये तो नहीं निकलेगा, शुरू में तो हा ही निकलेगा। हम क्या करते हैं कि दो चश्मे वाली जो हा है उसको और इसको एक से ही पढ़ते हैं, हालांकि बहुत फ़र्क है। अब जैसे हम पढ़ते हैं ना कुल हुवल्लाहु, तो पहला हु में तो वैसे ही हा है, अहद में जो है वो बड़ी हा है, जब हम लोग इसको बोलते हैं बड़ी हा। तो अहद हा ये अलग से निकलेगा, यहाँ से आवाज़ निकलेगी इसकी, यहाँ से अंदर से निकाल लिया हा। तो जब कोशिश करेंगे बार बार तो ये निकलेगा। तो शुरू में बड़ा मुश्किल लगेगा, यार ये बहुत बड़ा मुश्किल आ गया मामला, लेकिन प्रैक्टिस करिए, इस पर भी अल्लाह अजर देगा, क्योंकि आप किताबुल्लाह के लिए मेहनत कर रहे हैं। हा तो अलग से निकालना है, हा जब कोशिश करेंगे रोज़ाना 5 मिनट इसी की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह एक हफ़्ता जब लगेगा जब ये निकालना आ जाएगा। अब खा है तो खा भी नॉर्मल वो यहीं से निकलता है, खा, ठीक है। दाल ये भी इजी है। अब बात आती है ज़ाल की। हम इसको जो गोल वाली ज़ाल होती है इसको हम पढ़ते हैं ज़ाल, फिर जब ज़ा आता है तो इसको भी ज़ा पढ़ देते हैं, इसको ज़ा पढ़ देते हैं, इसको ज़ाल पढ़ देते हैं। तो देखिए ज़ाल को भी वहीं से निकाला जाएगा कि ज़बान की जो नोक है वो आगे वाले दांतों में लगेगी, जहाँ से सा निकाला था ना, सा उसी जगह हम ज़बान की जो नोक है इसको आगे वाले दांतों पे लगा देंगे तो निकलेगा ज़ाल है ना, तो निकलेगा ज़ाल नहीं, देखें थोड़ा फ़र्क कितना है। ज़ाल पढ़ते हैं हम वैसे, तो ये ज़ाल नहीं पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा ज़ाल, ठीक है ना। और ये फ़र्क सिर्फ अरबी में है, उर्दू में तो वैसे ही सारे सब वर्ड एक ही हैं, बस लिखने में फ़र्क है। तो अरबी में पढ़ा जाएगा इसको ज़ाल। ज़बान का जो किनारा है ये ज़बान का किनारा है और ये आगे वाले दांत हैं, तो ये जो ज़बान का किनारा है ये आगे लगेगा, आगे वाले दांतों में, ज़ाल, ठीक है ना। अब देखें रा, ये रा पढ़ा जाएगा। अब ये आ गया ज़ा, तो ज़ा तो हम लोग सभी पढ़ते हैं। ज़ा में और ज़ाल में जो फ़र्क है वो यही है कि ज़ा जैसे सब निकालते हैं ज़ा नॉर्मल, वहीं से ज़ा, और ज़ाल में जो है वो ज़बान का जो किनारा है वो आगे वाले दांतों में लग जाता है। अब देखें सीन, तो ये सीन भी नॉर्मल जहाँ से निकल रही है, फितरत यानी फितरी तौर पे जहाँ सीन में ज़बान लगती है वहीं लगेगी, सीटी की आवाज़, सीन में और सा में फ़र्क समझ गए आप। सीन में जैसे नॉर्मल निकलता है वैसे ही नॉर्मल जहाँ ज़बान लगती है वहीं लगेगी।
सीन में बस सा में फ़र्क ये है कि सा में जो ज़बान है वो आगे के दांतों पे लगती है सा, और सीन में सीटी की आवाज़ निकलती है, सा में सीटी की आवाज़ नहीं निकलेगी। जाल में और जा में फ़र्क समझ गए। अब देखें शीन, शीन तो इसमें शाह की आवाज़ निकलती है, शीन, है ना। तो ये हमने आज आपको समझा दिया शीन तक, है ना। कल मैं आपको बताऊंगा आगे जितने भी और हैं, थोड़ा सा काफ और फा और ये, तो आप इसकी अच्छे से खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। सा में और सीन में फ़र्क समझ गए आप। इसी तरह से आप जाल में और जा में फ़र्क समझ गए होंगे। कल मैं आपको इसके आगे जो लफ्ज़ हैं साद, ज़ाद, ताज़ा, ऐन, गैन, तो ये थोड़े से मुश्किल हैं, आप इसको इतना समझ लें और इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें। कल इंशाल्लाह मैं आगे आपको बाकी जितने लफ्ज़ हैं उसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। नूरानी क़ायदा हमारा पूरा होने वाला है, तो ये लफ्ज़ों की अदायगी हमारी सही होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।